नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण ने बताए किन पापों के कारण कुत्ते में जन्म मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कई महत्वपूर्ण बातें बताई हैं, जिनमें जीवन के विविध पहलुओं पर मार्गदर्शन दिया गया है। हालांकि गीता में कुत्ते में जन्म लेने के विषय में स्पष्ट रूप से कोई विशेष उल्लेख नहीं है, लेकिन विभिन्न पुराणों और शास्त्रों में यह उल्लेख मिलता है कि पापों के कारण मनुष्य को निम्न योनि में जन्म मिल सकता है। कुत्ते की योनि का उल्लेख विशेष रूप से उन पापों से जुड़ा हुआ है जिन्हें मनुष्य अपनी असंयमित और गलत हरकतों के कारण करता है। कुछ प्रमुख पापों का उल्लेख है जिनसे मनुष्य को कुत्ते या अन्य निम्न जीवन में जन्म मिल सकता है। आदर्श धर्म की अनदेखी। यदि मनुष्य धार्मिक आस्थाओं और मूल्यों की अवहेलना करता है तो वह पापों के कारण निम्न योनि में जन्म ले सकता है। कुत्ते की योनि में जन्म पाना एक प्रकार की दंड की भावना का प्रतीक माना जाता है। नम्रता और परोपकार का अभाव। अगर किसी व्यक्ति में नम्रता नहीं होती और वह स्वार्थी, अहंकारी या दूसरों के प्रति क्रूर होता है तो उसे कुत्ते जैसी योनि मिल सकती है। जीव हत्या और क्रूरता। पशु हत्या और किसी जीव के प्रति अत्याचार करने से भी पाप बढ़ते हैं, जिससे जीव को निम्न जीवन में जन्म मिलता है। विशेष रूप से बिना कारण के किसी जीव की हत्या करना, जैसे कि कुत्तों को मारना, न केवल पाप है बल्कि यह जन्म के बाद भी कुत्ते की योनि में जन्म दिला सकता है। मांसाहार का सेवन भी एक ऐसा कारण हो सकता है जो व्यक्ति को कुत्ते जैसी नीच जीवन में जन्म दिला सकता है, क्योंकि यह पाप के रूप में माना जाता है। संवेदनहीनता और लोभ। अगर व्यक्ति में संवेदनशीलता की कमी होती है और वह केवल अपने स्वार्थ के लिए जीता है तो उसे न केवल मानसिक शांति की कमी होती है बल्कि वह पापों के कारण निम्न जीवन में जन्म लेता है। धर्म और सद्गुणों का त्याग। जो लोग सत्य, अहिंसा, प्रेम और सच्चाई से दूर रहते हैं और अपनी इच्छाओं के लिए गलत कार्य करते हैं, उन्हें कुत्ते जैसी निंदा युक्त जीवन प्राप्त हो सकता है। इन पापों के परिणाम स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के अनुसार जब व्यक्ति अपने कर्मों से इस प्रकार के पाप करता है तो उसे कुत्ते या अन्य निम्न जीवन में जन्म मिल सकता है। यह उन कर्मों के परिणाम स्वरूप होता है जो उनके जीवन में नकारात्मक प्रभाव डालते हैं और उन्हें पुनः उत्पन्न होने की प्रक्रिया में बंधित कर लेते हैं। हालांकि यह सब एक धार्मिक दृष्टिकोण है जो शास्त्रों में मिलते हैं और हमें अपने कर्मों के प्रति जागरूक रहना चाहिए ताकि हम अच्छे मार्ग पर चल सके। शास्त्रों में ये बताया गया है कि प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार फल मिलता है और यह कर्म उसे अगले जन्म में भी प्रभावित करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में ये स्पष्ट किया है कि मनुष्य को जो जीवन मिलता है वह उसके द्वारा किए गए अच्छे और बुरे कर्मों का परिणाम होता है। पापों के कारण कुत्ते जैसे निम्न जीवन में जन्म लेने का कारण सिर्फ यही नहीं है कि व्यक्ति ने गलत कार्य किए, बल्कि यह भी है कि उसने अपने कर्मों के प्रति जागरूकता की कमी दिखाई और धर्म, सत्य और अहिंसा के मार्ग से दूर चला गया। कुछ और पापों का उल्लेख जो कुत्ते जैसी योनि में जन्म लेने का कारण बन सकते हैं। 1. अहंकार और घमंड। अगर किसी व्यक्ति में अहंकार होता है और वह स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ समझता है तो यह उसकी आत्मा के पतन का कारण बन सकता है। अहंकार विशेष रूप से दूसरों को अपमानित करने और उनका तिरस्कार करने से न केवल समाज में अशांति फैलती है बल्कि इसके परिणाम स्वरूप मनुष्य निम्न योनि में जन्म ले सकता है, जैसे कि कुत्ते के रूप में। 2. धर्म का तिरस्कार। जो लोग अपने धर्म को या ईश्वर के मार्गदर्शन को नकारते हैं और उसे तुच्छ मानते हैं, वे भी पापों के कारण कुत्ते जैसी योनि में जन्म ले सकते हैं। धर्म का पालन न करने के कारण आत्मा एक निचले स्तर पर चली जाती है, जिससे उसे कुत्ते जैसी नीच योनि में जन्म लेना पड़ता है। 3. स्वार्थी मानसिकता। स्वार्थी व्यक्ति जो केवल अपने फायदे के लिए दूसरों का शोषण करते हैं और उनकी भलाई की चिंता नहीं करते, वे भी पापी माने जाते हैं। ऐसा व्यक्ति न केवल समाज में नफरत फैलाता है बल्कि इसके परिणाम स्वरूप वह पाप के कारण कुत्ते की योनि में जन्म ले सकता है, क्योंकि वह दूसरों के साथ दया और सहानुभूति के भाव से काम नहीं करता। 4. नशे की लत। जो व्यक्ति मादक पदार्थों का सेवन करता है और अपनी इंद्रियों के वश में रहता है, वह न केवल शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाता है बल्कि मानसिक और आत्मिक दृष्टि से भी पतन का शिकार होता है। इस प्रकार के लोगों का जीवन पाप से भरा होता है और इसके परिणाम स्वरूप कुत्ते जैसी जीवन यापन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। 5.
दूसरों को दुख पहुंचाना। जो लोग जानबूझकर दूसरों को मानसिक या शारीरिक रूप से कष्ट पहुंचाते हैं या किसी की निंदा और आलोचना करते हैं, वे भी पाप के भागी होते हैं। किसी भी जीव की पीड़ा का कारण बनना एक गंभीर पाप है और ऐसे व्यक्तियों को अगले जन्म में कुत्ते या अन्य निम्न जीवन की योनि में जन्म प्राप्त हो सकता है। 6. मिथ्या बोलना और धोखाधड़ी। जो लोग सच्चाई को जानबूझकर छिपाते हैं और दूसरों को धोखा देते हैं, वे भी पापी माने जाते हैं। मिथ्या बोलना और धोखाधड़ी करना एक घृणित कर्म है, जिसके कारण मनुष्य को पशु योनि में जन्म लेना पड़ सकता है। कुत्ते की योनि में जन्म लेना उन व्यक्तियों के लिए होता है जो किसी न किसी रूप में समाज को नुकसान पहुंचाते हैं और सत्य से दूर रहते हैं। 7. धार्मिक रीति रिवाजों का उल्लंघन। जो लोग धार्मिक परंपराओं और संस्कारों का पालन नहीं करते, जैसे यथासंभव पूजा अर्चना, तीर्थ यात्रा या व्रत और उपवासी कर्मों में लापरवाही बरतते हैं, वे भी पापी माने जाते हैं। इस प्रकार के कर्मों के कारण उनकी आत्मा अगले जन्म में नीच योनि में जन्म ले सकती है, जैसे कुत्ते की योनि। निष्कर्ष: भगवान श्री कृष्ण ने हमें ये सिखाया कि हमारी हर क्रिया का परिणाम हमारे भविष्य को प्रभावित करता है। अच्छे कर्मों के द्वारा हम उत्तम जीवन पा सकते हैं, जबकि पापों के द्वारा हम निम्न योनि में जन्म लेने के भागी बन सकते हैं। जीवन को धर्म, सत्य, अहिंसा और दया के साथ जीने की आवश्यकता है, ताकि हम अपने अगले जन्म में किसी उच्च और श्रेष्ठ जीवन का अनुभव कर सके। इस प्रकार कुत्ते जैसी योनि में जन्म लेने से बचने के लिए हमें अपने जीवन में अच्छे कर्मों का पालन करना चाहिए और हर परिस्थिति में भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद और मार्गदर्शन की प्राप्ति करनी चाहिए।